जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एजीआईएफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। एजीआईएफ का फुल फॉर्म है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। एजीआईएफ हम सैनिकों को मेनली 4 सुविधाएं देता है। ये 4 सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, नौकरी के दौरान ये हमें इंश्योरेंस कवर देता है। नंबर 2, रिटायरमेंट के समय एजीआईएफ हमें मैच्योरिटी बेनिफिट देता है। ये हमारा अपना पैसा है जो एजीआईएफ ने नौकरी के दौरान काटा है। वो पैसा ब्याज सहित हमें रिटायरमेंट के समय मिल जाता है। नंबर 3, रिटायरमेंट के बाद एजीआईएफ हमें एक्सटेंडेड इंश्योरेंस देता है। हालांकि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का अमाउंट नौकरी के दौरान मिलने वाले कवर से काफी कम होता है। और नंबर 4, एजीआईएफ हमें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। इंश्योरेंस, मैच्योरिटी बेनिफिट और लोन्स पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। आज के वीडियो में हम एक्सटेंडेड इंश्योरेंस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपके इंश्योरेंस से पहले इंश्योरेंस की जरूरत है मेरे चैनल को। चैनल बीमार है और सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं और इसका इंश्योरेंस फ्री है। बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो अगर आप मेरे चैनल को फ्री इंश्योरेंस देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट। तो दोस्तों, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का अर्थ है कि रिटायरमेंट के बाद भी एजीआईएफ का कुछ इंश्योरेंस कवर हमारी फैमिली के लिए कंटिन्यू रहता है। उसके लिए एजीआईएफ हमारे मैच्योरिटी बेनिफिट में से कुछ पैसा काट लेता है और उसके बदले में हमारी फैमिली को कुछ सालों के लिए इंश्योरेंस कवर देता है। एजीआईएफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस यानी ईआई का सर्टिफिकेट हम सबको इशू करता है। चलिए मेरा ईआई सर्टिफिकेट देखते हैं और जानते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो ये आ गया मेरा सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पर। मैं इसे 2 भागों में दिखाऊंगा और ये है ऊपर का हिस्सा। तो सबसे ऊपर रेड कलर में ये स्टैंप लगी हुई है। इसमें लिखा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर इंश्योरेंस पीरियड के 30 साल के दौरान मेरी डेथ होती है तो मेरी फैमिली को इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं जीवित रहता हूं तो कुछ नहीं मिलेगा। नीचे चलते हैं। इस बॉक्स में लिखा है कि मैं 7 सितंबर 2017 को रिटायर हुआ हूं और मेरा इंश्योरेंस कवर 30 साल के लिए लागू है, यानी 8 सितंबर 2017 से लेकर 7 सितंबर 2047 तक। फ्रॉम 8 सितंबर 2017 टू 7 सितंबर 2047। नेक्स्ट, सम इश्यूड 10 लाख रुपए। अगला बॉक्स, सर्वाइविंग बेनिफिट निल, यानी अगर मैं 8 सितंबर 2047 तक जीवित रहता हूं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम 1,09,220 रुपए, 1,09,220 रुपीज, जो एजीआईएफ ने मेरे मैच्योरिटी बेनिफिट में से काट लिया था। उसके नीचे है 2 नॉमिनीज का नाम जो मैंने दिया था। नॉमिनी 1 है मेरी पत्नी और कंटिंजेंट नॉमिनी है मेरी मदर। कंटिंजेंट नॉमिनी को पैसा तब मिलता है अगर नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है। मेरे ख्याल से मदर को कंटिंजेंट नॉमिनी देना सही नहीं है। अगर कंटिंजेंट नॉमिनी बच्चा होगा तो ठीक रहेगा। एक्स सर्विसमैन की डेथ के समय बच्चा जीवित होगा और आसानी से क्लेम कर पाएगा। और ये है सर्टिफिकेट का नीचे का हिस्सा। इसमें क्लेम फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये था ईआई सर्टिफिकेट। ईआई क्लेम के प्रोसीजर को सरल बनाने के लिए एजीआईएफ ने 1 जनवरी 2026 को एक लेटर निकाला था। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लेटर के लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसे डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें। इस लेटर में एजीआईएफ ने बताया था कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के अनुसार एक्स सर्विसमैन को कितना ईआई कवर मिला हुआ है। तो ऑफिसर्स के ईआई कवर के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उसी इंफॉर्मेशन की समरी है जो हमने अभी मेरे ईआई सर्टिफिकेट में देखी थी। जैसे मुझ पर ये वाली लाइन लागू है क्योंकि मेरी रिटायरमेंट डेट थी 7 सितंबर 2017, 7 सितंबर 2017। तो जैसा कि हमने देखा था, मैंने वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम पे किया था 1,09,220 रुपए और मुझे 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है 30 साल के लिए फॉर 30 ईयर्स। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों का डिपॉजिट रिफंडेबल है और कुछ का नॉन रिफंडेबल है, और जिनका नॉन रिफंडेबल है जैसे मेरा, उनका प्रीमियम कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर एजीआईएफ ने वो पैसा वापस नहीं करना है तो प्रीमियम कम होगा। और ये हैं जेसीओस
एनसीओज और अदर रैंक्स के ईआई के डिटेल्स। 1 जनवरी 2026 के लेटर में एजीआईएफ ने यह भी बताया है कि उनके पास जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के क्लेम आते हैं उनमें बहुत से क्लेम्स में गलतियां होती हैं जिससे पेमेंट में देरी हो जाती है। उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीजर को पहले से सरल बना दिया है। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है तो फैमिली को क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो अगर नॉमिनी या कॉन्टिंजेंट नॉमिनी, जो मेरे केस में मेरी पत्नी और मेरी मदर हैं, अगर उन दोनों में से कोई भी जीवित हैं तो उन्हें ये 6 डॉक्यूमेंट एजीआईएफ में भेजने होंगे। नंबर 1, ओरिजिनल ईआई सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो जरूरी है कि आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि पहली बात तो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस है और दूसरा उसका सर्टिफिकेट कहां रखा हुआ है। नंबर 2, क्यूआर कोड के साथ एक्स सर्विसमैन का डेथ सर्टिफिकेट। नंबर 3, कैंसल चेक इन ओरिजिनल, मतलब चेक की फोटोकॉपी नहीं भेजनी है और चेक पर अकाउंट होल्डर का नाम प्रिंट होना चाहिए, या फिर बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी, ये कॉपी बैंक के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। नंबर 4, क्लेमेंट के आधार कार्ड की कॉपी, इस पर क्लेमेंट का साइन होना चाहिए। नंबर 5, क्लेमेंट के पैन कार्ड की कॉपी, इस पर भी क्लेमेंट का साइन होना चाहिए। और नंबर 6, क्लेमेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। क्लेमेंट का अर्थ है नॉमिनी या फिर कंटिंजेंट नॉमिनी। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि दोनों नॉमिनी जीवित नहीं हैं तो प्रोसीजर थोड़ा कठिन है। उसमें क्लेमेंट को कुछ एफिडेविट जमा करने पड़ेंगे। प्रोसीजर और एफिडेविट के फॉर्मेट 1 जनवरी 2026 के लेटर में दिए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये था एजीआईएफ का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस और क्लेम करने का तरीका। हालांकि एजीआईएफ ने क्लेम के तरीके को पहले से सरल कर दिया है, लेकिन मेरी समझ से अभी भी ये आसान नहीं है। तो इस बारे में एजीआईएफ को 2 सजेशन देना चाहूंगा। नंबर 1, भविष्य में सभी लोगों का प्रीमियम नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। उससे 50% लोड तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की इंश्योरेंस कवर के दौरान डेथ नहीं होती, उनका क्लेम करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी रिफंडेबल अमाउंट का कोई खास फायदा नहीं है। ये 2 लाइनें देखिए। 31 मार्च 2017 तक रिटायर होने वाले ऑफिसर्स ने मुझसे 13,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। अब 30 साल बाद उन्हें 1,22,000 रुपए वापस मिलेंगे। 30 साल बाद 1,22,000 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? आज के 13,000 रुपए से पक्का कम होगी। तो एजीआईएफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीमियम कम रखें और रिफंड का चक्कर ही ना डालें। और नंबर 2 सजेशन, अभी भी प्रोसीजर बहुत कठिन है। इसे और सरल बनाने के लिए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के पेमेंट को स्पर्श से कनेक्ट किया जा सकता है। जब भी एक सर्विसमैन की डेथ होती है, एजीआईएफ के पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए और ईआई का पैसा उस क्लेमेंट के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए जिसे फैमिली पेंशन मिलती है। मुझे लगता है कि जो नॉमिनी फैमिली पेंशन का हकदार है वो बाकी बेनिफिट्स का भी हकदार होगा। क्योंकि ईआई का समय इतना लंबा है, चाहे प्रोसेस कितना भी सरल हो, कुछ लोग होंगे जिन्हें समस्या जरूर आएगी। बहुत सी फैमिलीज को पता ही नहीं होगा कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस है। कुछ से ईआई सर्टिफिकेट गुम हो जाएगा और कुछ एक का नॉमिनी का चक्कर रहेगा। इसका एक ही इलाज है कि प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाए और फैमिली पेंशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि अलग से क्लेम करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये थी एजीआईएफ से रिक्वेस्ट। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी फैमिली को क्लेम का प्रोसीजर पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहां रखा हुआ है। अगर आपका एजीआईएफ इंश्योरेंस या लोन के विषय में कोई सवाल है तो आप एजीआईएफ को इन ईमेल्स और फोन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।